स्वागत है आपका द हॉन्टेड लव स्टोरी पार्ट 5 में। खंडहर से लौटने के बाद रिया और विराट पर एक अजीब बोझ महसूस होने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत हर समय उनका पीछा कर रही हो। हवेली की राख से उठी गर्माहट अब एक बवंडर में बदलने लगी थी। गांव वालों ने शिकायत की कि खंडहर के आसपास अजीब घटनाएं हो रही हैं। जानवर गायब हो रहे थे, लोग बीमार पड़ रहे थे और रात के समय वहां से डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। बाबा रामस्वरूप ने रिया और विराट को चेतावनी दी। यह सिर्फ एक शुरुआत है। खंडहर में जो शक्ति छुपी थी वह अब पूरी तरह जागने वाली है। बाबा ने अपने प्राचीन ग्रंथों से एक कथा सुनाई। सैकड़ों साल पहले यह जगह केवल हवेली नहीं थी, यह एक बलिदान स्थल था जहां कालदूत नामक एक अमर शक्ति को बुलाने के लिए अनुष्ठान किए जाते थे। अर्जुन और साया की कहानी से भी पहले यह भूमि उस शक्ति के अधीन थी, लेकिन किसी ने उस शक्ति को कैद कर दिया। अब वह शक्ति फिर से जागने लगी है। रिया और विराट ने बाबा की मदद से तय किया कि उन्हें खंडहर में जाकर उस शक्ति का सामना करना होगा। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ गए। खंडहर में पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां की ऊर्जा पहले से कहीं अधिक खतरनाक थी। राख के बीच एक गहरे गड्ढे से लाल चमक उठ रही थी। जैसे ही वे गड्ढे के पास पहुंचे, जमीन हिलने लगी। लाल रोशनी और तेज हो गई और एक भयावह आकृति प्रकट हुई। यह वही कालदूत था जिसकी कहानी बाबा ने बताई थी। उसने कहा, तुमने मुझे जागने से रोकने की कोशिश की, लेकिन अब यह दुनिया मेरी होगी। रिया और विराट ने कालदूत को रोकने के लिए बाबा द्वारा दी गई पवित्र माला और मंत्रों का इस्तेमाल किया, लेकिन वह शक्ति इतनी प्रबल थी कि मंत्र काम नहीं कर रहे थे। तभी अर्जुन और साया की आत्माएं फिर से प्रकट हुईं। अर्जुन ने कहा, हमारी कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारा प्रेम अभी भी जीवित है। यह कालदूत हमारी भूमि को नष्ट नहीं कर सकता। बलिदान और विजय अर्जुन और साया ने अपनी आत्माओं को कालदूत को रोकने के लिए बलिदान किया। उन्होंने अपनी ऊर्जा को मिलाकर कालदूत को गड्ढे में वापस धकेल दिया। गड्ढा धीरे धीरे बंद हो गया और खंडहर शांत हो गया। रिया और विराट ने महसूस किया कि अब सब कुछ वास्तव में खत्म हो चुका है। अर्जुन और साया ने एक बार फिर अपनी मुक्ति से दुनिया को बचाया। उन्होंने उस जगह पर एक स्मारक बनवाया ताकि लोग अर्जुन और साया के बलिदान को कभी न भूलें। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है और हर प्रेम कहानी हमेशा के लिए जिंदा रहती है। क्या यह सचमुच अंतिम अंत था या कालदूत की छाया कहीं और इंतजार कर रही है? जाने आने वाले समय में। अर्जुन और साया के बलिदान के बाद खंडहर और गांव में सब कुछ शांत लग रहा था। रिया और विराट ने सोचा कि उनकी जिंदगी अब सामान्य हो जाएगी। लेकिन 1 महीने बाद अजीब घटनाएं फिर से शुरू हुईं। खंडहर में बनाए गए स्मारक के पास एक स्थानीय किसान ने बताया कि रात को वहां लाल रोशनी फिर से दिखाई दे रही है। जमीन पर अजीब निशान उभर रहे थे और आसपास की फसलें सूखने लगी थीं। रिया और विराट इस खबर से बेचैन हो गए। क्या अर्जुन और साया का बलिदान बेकार गया था? विराट को अर्जुन और साया की पुरानी डायरी में एक और पन्ना मिला जो पहले दिखाई नहीं दिया था। उसमें लिखा था, यह कालदूत की असली हार नहीं थी, वह केवल उस समय के लिए दबा है। जब तक इस भूमि पर उसकी निशानियां मौजूद हैं, तब तक उसका अंधकार वापस आ सकता है। रिया और विराट बाबा रामस्वरूप के पास गए। बाबा ने उन्हें बताया कि कालदूत की ताकत को हमेशा के लिए खत्म करने का एक ही तरीका है, उसकी शक्ति के स्रोत को नष्ट करना। वह स्रोत खंडहर के नीचे कहीं गहराई में दबा है। बाबा ने कहा, यह आसान नहीं होगा, यह आखिरी लड़ाई होगी। अगर यह हार गए तो यह अंधकार हमेशा के लिए इस भूमि पर छा जाएगा। रिया और विराट ने गांव वालों की मदद से खंडहर के नीचे छिपे एक गुप्त प्रवेश द्वार को खोज निकाला। इस द्वार के पीछे एक लंबी सुरंग थी जो कालदूत के असली शक्ति केंद्र तक जाती थी। सुरंग के अंदर जाते ही उन्हें डरावनी आवाजें और परछाइयां महसूस होने लगीं। हर कदम के साथ उनका सामना अजीब दृश्यों और भूतिया घटनाओं से हुआ, लेकिन वे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां कालदूत की शक्ति का स्रोत एक प्राचीन पत्थर दबा हुआ था।
पत्थर से लाल रोशनी और अजीब आवाजें निकल रही थीं। रिया ने बाबा के दिए हुए पवित्र मंत्रों का जाप शुरू किया। तभी कालदूत की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते, मेरा अंधकार अमर है। रिया और विराट ने अर्जुन और साया की याद में उस पत्थर को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही पत्थर टूटने लगा, कालदूत की आत्मा चिल्लाई और गायब हो गई। खंडहर हिलने लगा और सुरंग में चारों ओर रोशनी फैल गई। पत्थर के टूटते ही कालदूत की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई। रिया और विराट खंडहर से बाहर निकले। वहां अब सन्नाटा था, लेकिन एक सुकून भरी शांति भी महसूस हो रही थी। बाबा ने कहा, तुम दोनों ने वह कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर सका। अब यह भूमि सचमुच मुक्त हो गई है। खंडहर के पास गांव वालों ने एक छोटा मंदिर बनवाया, जो अर्जुन और साया के प्रेम और बलिदान को समर्पित था। रिया और विराट ने अपनी कहानी को समाप्त करने का फैसला किया और अपने जीवन की नई शुरुआत की। कालदूत के स्रोत को नष्ट करने और उसकी ताकत को हमेशा के लिए खत्म करने के बाद रिया और विराट को लगा कि उनकी जिंदगी में अब कोई संकट नहीं रहेगा। लेकिन कुछ सवाल अब भी अनसुलझे थे। अर्जुन और साया की आत्माएं पूरी तरह मुक्त हो चुकी थीं, लेकिन क्या इस भूमि का अंधकार सचमुच खत्म हो चुका था? गांव वालों ने बताया कि जहां खंडहर हुआ करता था, वहां एक रात फिर अजीब रोशनी देखी गई। उस स्थान पर बनी स्मारक के पास किसी ने एक नई पेंटिंग देखी, जो किसी ने बनाई नहीं थी। पेंटिंग में अर्जुन और साया के साथ एक अनजान चेहरा भी था। रिया ने जब पेंटिंग देखी तो उसे एहसास हुआ कि यह चेहरा उसी कालदूत का था, लेकिन इस बार वह एक इंसानी रूप में दिख रहा था। पेंटिंग में नीचे कुछ लिखा था, हर अंत एक नई शुरुआत है। उस रात रिया को फिर से अर्जुन और साया का सपना आया। अर्जुन ने कहा, हमने तुम्हारी मदद की, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कालदूत का अंश अब भी जीवित है। उसे पूरी तरह मिटाने के लिए तुम्हें प्रेम और बलिदान की एक और परीक्षा से गुजरना होगा। साया ने कहा, तुम दोनों का प्रेम ही इस अंधकार को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। बाबा रामस्वरूप ने बताया कि एक पुरानी भविष्यवाणी में लिखा है, अंधकार का अंतिम टुकड़ा केवल उसी प्रेम से नष्ट होगा जो शाश्वत और निष्कलंक हो। जब तक सच्चा बलिदान नहीं होगा, यह चक्र चलता रहेगा। रिया और विराट ने तय किया कि वे इस अंधकार को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आखिरी बार खंडहर जाएंगे। स्मारक के पास पहुंचते ही उन्हें गहरी सुरंग का द्वार फिर से खुला दिखा। सुरंग में जाते ही वे एक विशाल दर्पण के सामने पहुंचे। दर्पण ने उन्हें उनका अतीत और भविष्य दिखाया। उसमें कालदूत की वापसी का संकेत था, लेकिन साथ ही यह भी दिखा कि उनका प्रेम ही उसे खत्म कर सकता है। दर्पण ने कहा, तुम दोनों में से किसी एक को अपना सर्वस्व त्यागना होगा। यही इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र तरीका है। विराट ने कहा, मैं यह बलिदान दूंगा। रिया, तुम्हें जीना होगा और इस कहानी को पूरा करना होगा। रिया ने विरोध किया, लेकिन विराट ने उसे समझाया कि उनका प्रेम ही उनकी ताकत है। विराट ने दर्पण के सामने अपनी आत्मा समर्पित कर दी। विराट के बलिदान से दर्पण टूट गया और खंडहर में फैला अंधकार गायब हो गया। कालदूत का अंतिम अंश भी समाप्त हो गया। रिया ने गांव में विराट की स्मृति में एक पुस्तकालय बनवाया, जिसमें अर्जुन, साया और विराट की कहानियां संजोई गईं। रिया ने अपनी बाकी जिंदगी इन कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने में लगा दी।